हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट स्टडी 11 में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इम्पोर्टेंट जीके पढ़ने वाले हैं, जिसमें बहुत से एग्जामों के लिए फ़ायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो आप सभी तक पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, संविधान की चौथी अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया? तो संविधान की चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्रावधान किया गया है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जो है ये चौथी अनुसूची में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो ये है आंसर इसका बी, एडा लवलेस। एडा लवलेस को पहला प्रोग्रामर माना जाता है। आंसर जो सी है, टी बर्नर्स-ली। इन्हें WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब के संस्थापक माना जाता है, टिम बर्नर्स-ली को। फ्रेंड्स, इसे भी कवर कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अगला है, आधुनिक कंप्यूटर कीबोर्ड में सामान्यतः कितनी कुंजियाँ होती है? तो जनरल जो होता है कीबोर्ड में कुंजियाँ 104 होता है। इससे भी अधिक हो सकता है, लेकिन जनरल में 104 होता है, इससे कम नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, याद रखना 104 कुंजियाँ होती है कीबोर्ड में, सामान्य में, जनरल में। आगे बढ़ते हैं। अगला है, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो पृथ्वी के जो स्थलीय क्षेत्र है उसमें भारत का हिस्सा 2.4% है। 2.4%। अगर बात करते हैं भूमि के क्षेत्र में यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत जो 7वां स्थान पे है और प्रथम स्थान पर रूसिया है, रूस। अगर पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं तो प्रथम स्थान पर चीन है और सेकेंड स्थान पर हमारा देश भारत है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने किस ब्रिटिश जज पर बम मारा था? तो खुदीराम बोस जो थे वो किंग्सफोर्ड जज था ब्रिटिश, उन्हीं पर बम मारा था। हालांकि बम किंग्सफोर्ड को नहीं लगा, उनमें जो औरत बैठी थी उस गाड़ी में, 2 औरत, उसी को लगा और ब्रिटिश जज बच गया। तो हो गया किंग्सफोर्ड। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर कहा जाता है। गंगोत्री ग्लेशियर को सबसे बड़ा ग्लेशियर कहा जाता है। और सियाचिन ग्लेशियर जो है ये 2 नंबर का है, सेकेंड का है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी और सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? तो ये थे राजा कुंवर सिंह। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन थे? तो लगातार 2 बार डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। आंसर ए होगा इसका। ये जो थे 1952 ईस्वी में बने थे राधाकृष्णन। प्रथम भी यही थे राष्ट्रपति, और 52 और 57 में बने थे भारत के उपराष्ट्रपति। 2 बार बने थे लगातार। तो याद रखना, 1952 और 1957 2 बार बने थे उपराष्ट्रपति भारत के डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आगे बढ़ते हैं। अगला है, समुद्री पृथ्वी सतह का लगभग कितना भाग घेरे हुए है? कह रहा है कि समुद्र जो है पृथ्वी सतह का कितना भाग घेरा हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 70%। 70% जो है घिरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, बिना उपग्रहों वाले ग्रह कौन सा है? बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो ये है बुध और शुक्र, मरकरी और ये जो है वेनस। ये दोनों है आंसर इसका सी हो जाएगा।
और इसमें पूछ दिया जाए कि मात्र कौन सा ग्रह है जिसका सबसे अधिक उपग्रह है, सबसे ज़्यादा उपग्रह, तो इसका आंसर हो जाएगा उपग्रह कौन सा है सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला, तो ये शनि है। शनि जो मरकरी है उसका 82 जो है उपग्रह होता है, उपग्रह वाला ग्रह है। आगे बढ़ते हैं, 82 उपग्रह है इसका। अगला है किस नदी को, आगे बढ़ते हैं, किस नदी को इटली की गंगा कहा जाता है? दोस्तों इटली का गंगा जो कहा जाता है वो पू नदी को कहा जाता है। पू नदी इटली का गंगा है, सॉरी। आगे बढ़ते हैं, अगला है अलमाटी बांध किस नदी पर बनी एक जल विद्युत परियोजना है? तो अलमाटी बांध जो है किस नदी पर बना है जल विद्युत परियोजना? कृष्णा नदी है इसका आंसर सी हो जाएगा। ये जो है कर्नाटक में है और ये जो 2005 में बना हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला है अस्टाना किस देश की राजधानी है? तो अस्टाना जो है कजाकिस्तान की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं, अगला है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये है पद्मा। पद्मा जो है बांग्लादेश में कहा जाता है गंगा नदी को। आगे बढ़ते हैं, अगला है भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? भारत के प्रथम जो महान्यायवादी थे वो MC सीतलवार थे, MC सीतलवार। अब बात करते हैं, अभी जो है वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? तो वर्तमान में जो महान्यायवादी है वो है KK वेणुगोपाल, और प्रथम जो थे 1950 से 1963 ईस्वी तक थे। आगे बढ़ते हैं, अगला है 16 नंबर है भारतीय संविधान का 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 11वां जो मूल कर्तव्य है वो आंसर सी 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 11वां मूल कर्तव्य है 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ये जो है 2002 में जोड़ा गया, संशोधन किया गया। तो अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व भर में लगभग कुल कितनी भाषाएं बोली जाती है? तो विश्व भर में लगभग 69 भाषाएं बोली जाती है। आंसर इसका जो 80 हो जाएगा। फ्रेंड्स इसमें 0 अलग मिस्टेक्स हो गया है, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, राज्य की आकस्मिक निधि किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो राज्य की आकस्मिक निधि जो है वो राज्यपाल द्वारा संचालित की जाती है। राज्यपाल द्वारा संचालित की जाती है राज्य की आकस्मिक निधि के अनुसार। अगला है 19 नंबर, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र जो है कृषि क्षेत्र एग्रीकल्चर एरिया जो है प्रमुख क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं, अगला है भारत के पहले मानव रहित टैंक का नाम क्या है? तो भारत के जो प्रथम मानव रहित टैंक है मंत्रा है, मंत्र प्रथम है मानव रहित टैंक का नाम, आंसर है। फ्रेंड्स मंत्रा जो है DRDO के द्वारा स्थापित किया गया है, लॉन्च किया गया है। DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, और इसका जो अध्यक्ष है वो जी सतीश रेड्डी है। ये थे इम्पोर्टेंट जीके। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो फिर देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।